चलो हो गया। चलो आज हम लोग देखेंगे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है वास्तविक संख्या का, और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के आगे 21 क्वेश्चन करेंगे, और वही समय रहेगा। कितना सेकेंड है? 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड में आंसर को क्या कर देना है, बता देना है। और क्वेश्चन मैथ का चल रहा था, यही ना, क्वेश्चन वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है, 130। जो हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है, 130, जो 2011 से लेकर 2025 तक इसमें ऐड किया गया है। 2011 से लेकर 2025 तक ऐड किया गया है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक पढ़ लिए हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे 21 से। 21 से क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। चलो, और ये क्लास हम लोग का लाइव है, लाइव ही है, यूट्यूब पे भी जाके देख सकता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 है। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, यही ना, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन है, बाकी था अभी। चलो इसको जल्दी करो तो एकदम जल्दी जल्दी आंसर बताना है। 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में आंसर को करना है। बना के सब कॉपी पे, इन्हें क्या ऐसा ही। चलो, समय तुम लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन करो। 2018 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड। कितना आया? 5 रूट 6। देखो बाबू, इसको जब बनाएगा तो रूट 10 गुना रूट 15, रूट 10 गुना कितना है, रूट 15। चलो, अब क्वेश्चन को देखेगा तो ये क्वेश्चन है रूट 10, कितना है, रूट 10 गुना रूट 15। बाबू इसको तोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 5, और इसको तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 5, और सबको जब गुना कर देगा तब बाबू हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5। अब 2 को जब रहता है रूट में तो 1 को बाहर निकलता है, तो 2 को 5 है तो 1 को बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 दूनी 6, मतलब 5 रूट 6। जो ये क्वेश्चन का रूट 10 गुना रूट 15 का आंसर बनेगा, कितना बनेगा, 5 रूट 6। ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर ए, 5 रूट 6। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और क्वेश्चन का समय तुम लोग का स्टार्ट है। चलो जल्दी। रूट 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान कितना होगा? चलो जल्दी बोलो, 1 सेकेंड, टाइम स्टार्ट, टाइम एंड हो गया। और देखेगा बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड इसको कब पूछा है, 2018 में। बोला है कि 64 के वर्गमूल, बाबू सबसे पहले 64 के क्या चीज, वर्गमूल, फिर बोला है भाग देना है किससे, 64 के घनमूल से, तो 64 के क्या चीज, घनमूल। बाबू इसको अगर बढ़िया से बनाएगा तो वर्गमूल का होता है रूट में 64, और घनमूल का करणी में कितना जाता है, 3 बटा में कितना, 64।
अब बाबू इसको जब तोड़ेगा तो 8 गुना कितना 8, और इसको तोड़ेगा तो 4 गुना 4 गुना 4, करणी में 3 है। ये 4 में क्यों तोड़े हैं, ये 8 में क्यों तोड़े हैं, तो वर्गमूल में 2 गो निकलता है और घनमूल में कितना निकलता है 3 गो, तो ये हो जाएगा 8 बटा में कितना 4, और 4 दूनी बराबर कितना, तो अगर 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से अगर भाग देना होगा तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, आंसर कितना होगा सी, आंसर कितना होगा सी, आंसर कितना होगा सी। अगला क्वेश्चन, जिसको उतारना है उतार लो, अगर नहीं हो उतारेगा तो इसका डायरेक्ट बनाया हुआ पीडीएफ मिल जाएगा, एक के भी पीडीएफ मिल जाएगा इसका बोर्ड का, आज ग्रुप में जाएगा इसका बनाया हुआ पूरा पीडीएफ। अगला क्वेश्चन, इसलिए उतारने में टेंशन मत करो। अगला क्वेश्चन, चलो टाइम स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, दो संख्याओं a और 18 का लसाअ 36 है तथा मौसा 2 है तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, कितना, दो संख्याओं a और 18 का लसाअ 36 तथा मौसा 2 है तो a का मान क्या होगा, 4। a और 18 का लसाअ मतलब संख्या कितना है, संख्या कितना है a और 18, एक संख्या a है और एक संख्या कितना है, और एलसीएम कितना दिया है 36, एचसीएफ कितना दिया है 2, एचसीएफ कितना दिया है 2। सबसे पहले बाबू इस तरह का क्वेश्चन अगर बनाएगा तो बाई ऑप्शन भी बनाएगा तो जल्दी बनेगा, बाई ऑप्शन बनाएगा तो क्या बनेगा, जल्दी बनेगा। मान लो बोला है ए का मान, मौसा कितना दिया है 2, मौसा कितना दिया है, अगर हम पहला ऑप्शन को ए मान ले तो संख्या हम लोग का कितना हो गया 2 और 18, 2 और 18। जब इसको अगर तुम निकालेगा एचसीएफ तो एचसीएफ तो 2 आ जाएगा, लेकिन एलसीएम कितना आएगा 18 आ जाएगा, क्योंकि 2 से 18 कट रहा है, आ जाएगा 18। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 3 लेगा, अगर 3 और 18 को लेगा तो इसका एचसीएफ कितना होगा 3, 3 छका 18, ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कितना 4, अगर 4 एक तो होल में नहीं करेगा क्योंकि ये 18, अब देखे क्योंकि मौसा कितना दिया है 2, अगर 1 और 18 लेंगे तो हम लोग का मौसा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हम लोग कितना लेंगे 4 और 18। अब 4 और 18 में हम लोग देखेंगे तो मौसा हम लोग का अगर 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना कितना 2, 18 को तोड़ेंगे तो कितना 2 गुना 3 गुना होगा, 2 और 2 मिल रहा है तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 2, और एलसीएम इसको चेक करेंगे तो कितना होगा 2 2 3 अगुना कितना 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई, तो आंसर हम लोग का कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरह का ए और बी में मान देगा हम लोग को तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, उसका मान निकालेंगे, या ये क्या दिया है पहली संख्या, क्या दिया है पहली संख्या, और ये क्या है लसाअ, और ये क्या है मौसा। फार्मूला भी हम लोग को मालूम है, फार्मूला भी हम लोग को क्या है मालूम है। अगर इस तरह भी हम लोग नहीं बनाएंगे बाई ऑप्शन पे तो फार्मूला होता है बाबू दूसरी संख्या, मतलब है ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना का चीज एचसीएम। ए का मान नहीं दिया है ए, बी का मान कितना दिया है 18, एलसीएम का मान कितना है 36 है, और एचसीएफ का मान कितना है 2। ये है ए बराबर 36 गुना 2 अब बटा में 18 दूनी, तो ए बराबर कितना हो गया 2 गुना 2, ए बराबर कितना 4। कोई भी नियम से बनाएगा, ये हम लोग सूत्र पे जाएंगे, और वो वाला तरीका क्या था बाई ऑप्शन, दोनों तरीका से हम लोग क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5, 15 और 20 के लसाअ और मौसा का अनुपात क्या होगा। चलो 5, 15 और 20 के लसाअ और मौसा का अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन नंबर
23 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और समय बचा हुआ है 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5, जल्दी कितना आएगा 12, कितना 12:1। अब देखेगा बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन बोला है 5, 15 और 20 के लौसा और मसा, तो कुछ नहीं करना है। अगर एक के भी हम लोग कर लेंगे 5, 15 और कितना 20, 5, 15 हो गया। उसके बाद बाबू देखेगा तो 5 को तोड़ेगा तो कितना होगा 1 गुना 5 होगा, 15 को तोड़ेगा तो 3 गुना 5 गुना 1 कर लो, और 20 का तोड़ेगा तो 2 गुना 2 गुना कितना 5, टूटेगा 5 एकम 5, 3 5 15 और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग निकाल लेंगे HCF, सब में क्या मिल रहा है 5, सब में मिल रहा है, तो HCF हम लोग कितना हो जाएगा 5। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे LCM। LCM अब जो मिलता है उसको लिखा जाता है, तो जो मिल गया वो कितना हो गया 5, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लिया जाता है। तो कौन कौन नहीं मिल रहा है 3, 2 को 2 नहीं मिल रहा है, तो अब इसको गुना करेगा तो 5 3 आई 15 दूनी 30 और 30 दूनी, मतलब HCF हम लोग का आ गया 5 और LCM कितना आ गया 60। अब क्वेश्चन बोला है मशक लौसा और मशा, मतलब HCF LCM पहले बोला है, तो पहले क्या हो जाएगा LCM बटा में HCF, मतलब LCM कितना आया है 60 और LCM कितना हो जाएगा 5, 12 5 है 12 बटा में 1 बराबर कितना 12:1। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अगला नहीं, चलो अगला क्वेश्चन अब दिखाई दिया। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का क्या है गुणनफल, कितना होगा 8, ऑप्शन नंबर सी। सब करो जल्दी, आ गया। चलो अगला, चलो बाबू देखेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख लेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। उसके बाद क्या बोला है भाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है 4, और ये दोनों का क्या पूछा है गुणनफल है, तो दोनों का क्या कर लेगा गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा 2 गुना 4 बराबर कितना 8। आंसर कौन बनेगा आंसर सी, आंसर कौन बनेगा सी। अगला क्वेश्चन, इस तरह का बाबू क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में पूछेगा तो छूट जाएगा, छूट जाएगा तो 1 नंबर गया, 50 में 49 से आ जाएगा। अगर एक एक नंबर कटेगा तो समझो कितना कट गया, 5 को सब्जेक्ट जाएगा 5 नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही छोटी क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है रोट 29 है। बाबू अभाज्य संख्या जो होता है वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटेगा उसी को क्या कहेंगे, मतलब एक और स्वयं से नहीं, स्वयं से विभाजित होता है, क्या हो जाता है विभाजित होता है। मतलब अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक और स्वयं से विभाजित होगा, उसी को क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। ये 29 जो हम लोग का कटेगा कितना कितना से कटेगा 1 और 29,
इसका मतलब ये कौन हो जाएगा? अभाज्य संख्या। कौन हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अगर 25 को हम लोग चेक करेंगे तो 25 क्या होगा? 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। 16 जो कटेगा 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 8 से और कची, ये भी कौन संख्या? भाज्य संख्या। और 15 जो कटेगा 1 से, 3 से, 5 से और कितना से? 15 से, तो ये भी संख्या कौन होगा? भाज्य। मतलब भाज्य संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और एक और स्वयं से विभाजित होगा, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन, आंसर बनेगा कौन? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। ये कॉलेज से क्वेश्चन आ रहा है, कौन होगा? 2m। कौन होगा? 2m। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, कौन होगा? 23 है। कौन होगा? 23। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1, 3, 5 और कितना? 15। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 6 और कितना? 12। और ये क्वेश्चन इसमें 4 भी होगा, नहीं इसमें कितना होगा? 4 भी होगा। इसमें तुम्हारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और कितना? 75। इस संख्या कौन होगा? भाज्य। इस संख्या कौन होगा? भाज्य। इस संख्या कौन होगा? ये संख्या कौन होगा? अभाज्य। क्योंकि ये जब कटेगा तो 1 से और कितना से? 23 से। मतलब एक और स्वयं से विभाजित होगा, उसी को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन, आंसर कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो जल्दी, बोला है 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात। सेम अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा है कब? 2020 में। जल्दी आंसर बोलो, समय 4 सेकंड बचा हुआ है, 3 सेकंड। कितना? कितना? 10:1। 10:1। चलो 1:10 या 10:1? पहले लसा पूछा है तो 10:1 नहीं। अब देखेगा बाबू, पहले 2, तो 2 को तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1 गुना 2। अगर 20 को तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना कितना? 5। और अगर तुम्हें 20, अच्छा 10 को बाद में तोड़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। इसको करेगा तो 2 गुना 5। अगर 1 लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो छोड़ दो। अब बाबू HCF कितना हो जाएगा? सब में 2 मिल रहा है, नहीं इसमें भी 2, इसमें भी। HCF कितना हो गया? 2। LCM जो मिलता है उसको लिखो पहले, कितना? 2। और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लो। लेकिन अभी बाबू 5 दोनों में मिल रहे तो ये भी लिखाएगा। हम बोले थे कि दोनों में मिलता है तो उसको भी लिख लिया जाता है, तो 5। अब कौन बच गया? 2। यो 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा 2 तो सब में मिल गया, 1 2 नहीं मिल रहा है, तो कितना हो गया? कितना? 20। अब बोला है LCM और कटी, मतलब लसा और मौसा का अनुपात। तो यहाँ क्या लिखेगा? अनुपात। अनुपात बराबर तुम्हारा हो जाएगा कितना? LCM कितना है? 20 और HCF कितना है? 2। तो 2 दहा में बराबर कितना? 10/1 बराबर 10 अनुपात कितना? 1। आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 29। जल्दी से करो, क्वेश्चन नंबर 29। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जल्दी, क्वेश्चन नंबर 29। प्रतिज्ञा बड़ी मुस्कुरा रही है। घर पैसा उसा कहाँ मिला इसको?
दोपहर में ज़्यादा खाना खा के आ गई है। अब प्रतिज्ञा के देख के अनु मुस्कुरा रही है। धीरज कुमार कितना? धीरज कुमार जल्दी कितना? अब हसमुन सोच रही कि हमको काहे नहीं बोले। चलो भाई तुमको भी बोल दिए। अब सब कहेगा तो नहीं बोलेंगे। नेहा भी इधर खुल बुला रही है। देखो इधर बाबू, क्वेश्चन है कि यदि 65 तथा 117 का मस, देखो क्वेश्चन है 65 और 117 का मस जो दिया है, कितना दिया है? 65m माइनस 117। मतलब ये दो संख्या है। संख्या कितना कितना है? 65 और 117। और ये दोनों का हम लोग का कितना दिया है? मस। मस कितना दिया है? 65m माइनस 117। ये क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि 65 तथा 117 का जो हम लोग का मौसा है 65m माइनस 117 के रूप में, तो m का मान कितना होगा? मतलब यहाँ मौसा में जो है इसमें m का मान कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग कहीं साइड में इसका हम लोग मौसा निकाल लेंगे। कहीं साइड में क्या कर लेंगे बाबू? मौसा को निकाल लेंगे। तो अगर साइड में तुम मौसा निकालेगा, मौसा इस तरह से 65 और कितना से 117, 65 दूनी कितना होता है? 130। तो एक मरतबे जाएगा 65, कितना बचेगा? 7 में 5 गया 2, और ये 11 में 6 गया 5, कितना? 65 उतरेगा। तो 52 एकम कितना? 52, कितना बच जाएगा? 13, और ये कितना हो जाएगा? 13 चौके, मतलब हम लोग का मौसा कितना आया? 13। मौसा कितना आया बाबू? रियल जो अंक में हम लोग का मौसा बनेगा, मतलब अंक में हम लोग का मौसा कितना बना? मतलब मौसा कितना बना? 13। ये जो मौसा हम लोग का बना, यही दो संख्या का बना 65 और 100। अब क्वेश्चन में मौसा कितना दिया है? 65m माइनस 117। तो एक ही संख्या के जब मौसा निकालेगा तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसका मतलब मौसा आया 13, और ये भी इस संख्या का क्या है? मौसा। तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों मौसा है। तो कहने का मतलब है 65m माइनस 100 बराबर कितना? 13। दोनों आपस में क्या है? मौसा। और दोनों आपस में मौसा है तो बराबर है। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 65m बराबर 13 प्लस कितना? 117। अब क्या हो जाएगा? 65m बराबर 130, और m का मान जो हो जाएगा 130 बटा में कितना? अब 65 दूनी कितना? मतलब m बराबर कितना? 2। m बराबर कितना? 2। अब क्वेश्चन में यही पूछा है 65 और 117 का मौसा 65m माइनस 117 है, तो m का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। चलो अगला क्वेश्चन। समझ में नहीं आया है? जब भी क्वेश्चन बाबू देगा तो दो संख्याओं का मौसा क्वेश्चन में दिया है। अब मौसा हमेशा अगर अंक में निकालेगा तो कितना आएगा? 13, और मौसा एक ही संख्या है तो मौसा बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू तैयार करेगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलो समय स्टार्ट है बाबू। चलो, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होगा? कितना? 2। आंसर कौन बनेगा? बी। चलो सब लोग जल्दी से बनाओ, समय बचा हुआ है 7 सेकेंड। चलो अब देखिएगा बाबू, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी हम जस्ट पहले बताए सबसे छोटी, सबसे छोटी, पहले क्या बोला है? भाज्य ना, तो भाज्य संख्या।
सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। फिर बोला है सबसे छोटी कौन संख्या? अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। क्या होगा? 2। अब बोला इन संख्याओं का मौसक कितना होगा? मतलब 4 और 2 का मौसक कितना होगा? तो बाबू 4 और मौसक जब निकालना होगा तो 4 बराबर कितना होगा? 2 गुना 2 और 2 बराबर कितना? 2 गुना 1। तो अब इसमें 2 ही ना मिल रहा है, इसमें भी 2, तो HCF कितना? 2। HCF कितना? 2। आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगर बाबू टोटल 2011 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन बैंक का अगर सॉल्यूशन बढ़िया से कर लेता है तो तुम्हारा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनबे करेगा, एकदम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनेगा। लेकिन 2011 से लेकर 2025 तक करेगा, तब 2024-25 तक जो एग्जाम हो गया। छानवे का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? छानवे का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? छानवे का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ये बाबू सब पावर में है, ये सब पावर में है। 2 के पावर कितना है? 4। ये हम थोड़ा सा कर देते हैं, ये सब पावर में है। सब कितना है? पावर में। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, हम क्वेश्चन को तनी सुधार देते हैं। चलो, ये कितना था? 2 के पावर 4 और कितना यहां था? 2 था। 2 के पावर 2। यहां कितना था? याद है? चलो, 3 और 3 है ना। चलो 1 मिनट। चलो यहां पे बाबू 2 के पावर 3 है नहीं? ठीक है, देख लेते हैं। यहां भी ये कितना है? 3 है, 3। और यहां 2 के पावर कितना है? 5। और ये कितना है? 1 और 2 और ये पावर में कितना है? 5। क्वेश्चन मिस्टेक है। अब देखिएगा छानवे का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? छानवे का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो सबसे पहले छानवे का अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो छानवे का जब अभाज्य गुणनखंड करेगा तो 96 होगा। अब बाबू 96 को तोड़ेगा तो कितना मर्तबे? 2। 48। फिर 2 मर्तबे तोड़ेगा तो कितना? 24। फिर तोड़ेगा तो 12। अब फिर तोड़ेगा तो फिर 2 से जाएगा 3। अब नहीं जाएगा। इसका मतलब 2 कितना बार आया? 2 2 4 1 5। मतलब 2 के पावर कितना? 5। और 3 कितना बार आया है? 1। तो 3 के पावर कितना? 1। ऑप्शन नंबर कौन है? सी। ऑप्शन नंबर सी। जब भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा कि अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखे तो सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड करेगा और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जितना जो आएगा उसको पावर पे कर देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या हुआ? अच्छा, बेंच हिला रही है। चलो बेंच मत हिलाओ। चलो 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात, इस तरह का क्वेश्चन देखेगा तो 4 से 5 बार आ गया, हो सकता है 26 में आ जाए। चलो, और जितना हो सके शॉर्ट में बनाने का कोशिश करो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर समय बचाएगा तो वह समय तुम्हारा सब्जेक्टिव में काम करेगा। जितना हो सके शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव करो और शॉर्ट में बनाने के बाद सब्जेक्टिव में तुम्हारा यहाँ काम करेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में समय कम पड़ जाता है। एक 132 अनुपात 1 नहीं, 132 अनुपात 1। बाबू 6, 8, 22 का क्या बोला है? लसा और मसा का अनुपात। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बाबू कर लेगा 6 बराबर लिखेगा और कितना 8 बराबर और कितना 22 बराबर। चलो अब बाबू करेगा तो 6 को तोड़ेगा तो 2 गुना में 3, अगर 1 लिखेगा तो 1 लिख लो। 8 को तोड़ेगा तो 2 गुना 2, गुना कितना 2 1।
और इसको तोड़ेगा तो 2 गुना 11 गुना 1। अब बाबू मौसा जो होता है, मौसा सब में मिलेगा तो 2 मिल रहा है सब में, और कौन अंक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहां लिखेगा HCF बराबर कितना? 2। अब निकालेगा क्या चीज? LCM। तो LCM निकालेगा तो LCM बराबर 2 मिल रहा है तो 2 लिख लिया, और कौन मिल रहा है? नहीं, 3। 2 गुना कितना? 2, गुना कितना? 11। अब बाबू इसको गुना कर लो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 11 से गुना करेगा कितना होगा? 264। अब हम लोग को पूछा है लौसा और मौसा का अनुपात, तो यहाँ क्या लिखेगा? अनुपात। अनुपात पहले लौसा बोला है तो कितना? 264, और उसके बाद मौसा बोला है तो कितना? 2। बोर्ड कैसे बंद हो गया? अब चलो अगला क्वेश्चन करो। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? थोड़ा तेज हम लोग क्वेश्चन करते हैं, चलो चलो करो जल्दी, जल्दी करो। कितना? जल्दी आंसर बोलो। एकदम 30 सेकंड के अंदर में बोलो जल्दी। 7। 7 तो ऑप्शन में है नहीं, है। शिल्पी कितना? चलो अगला क्वेश्चन बाबू देखिएगा। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो इसको कर लो। 500 कितना? 5। कितना से गया है? पहला 5 ले, तो 5 से कम 500 कितना? 1। अब कितना से? 7 से कम 7, 3 बच गया तो 30 हो गया। 7 चौके 28, कितना बच गया? 2, और 7 तिया 21। अब कितना से? 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33, और जाएगा नहीं। तो कितना अभाज्य गुणनखंड है? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कौन? जी। मतलब जितना उसका गुणनखंड वही तो पूछा है। इसका गुणनखंड कितना है? मतलब 5 ले भी कटेगा, 7 ले भी कटेगा, 11 से और 13 से। मतलब ये संख्या जो होगा 5 ले, 7 ले, 11 से और 13 से पूरा पूरा क्या होगा? विभाज्य होगा। और गुणनखंड इसका कितना है? 4 गो है। ये संख्या अभाज्य होगा कि भाज्य होगा? भाज्य होगा, क्योंकि 2 या 2 से अधिक से कट रहा है। इस एक और अपने आप के अलावा उससे अधिक से नहीं कट रहा है, मतलब ये संख्या क्या होगा? भाज्य होगा। विषम होगा कि सम होगा? सम होगा, विषम। वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम। और वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे क्या कहेंगे? विषम। 2 से कब कटेगा? नहीं कटेगा, तो क्या होगा? विषम संख्या। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करो। 2 लगातार संख्याओं का मौसा बताया गया है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1। कोई संख्या 2 लगातार लेगा उसका मौसा हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा? 1 होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कितना? ए और बी का अभाज्य संख्या कितना है? ए और बी अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या बोला है? लौसा क्या होगा? इसका लौसा क्या होगा? जल्दी करो। ए और बी। कहने का मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? उसका गुणनफल होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? उसका गुणनफल होता है। तो 2 अभाज्य संख्या, एक ए है और क्या है? बी है। तो लौसा क्या हो जाएगा? ए गुना बी। ए गुना बी, तो क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कितना?
मतलब ये सब क्वेश्चन जो है एकदम सेकंड में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कितना बार पूछ लिया है? 2 बार। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मतलब 3 बार पूछ लिया नहीं। तो क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। आंसर कौन होगा? डी। क्या बाबू? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन है बाबू? ये 27 जो है 27 भाज्य संख्या है। एक और अपने आप के अलावा और से कटेगा। ये बाबू तुम लोग का क्या हो जाएगा? भाज्य। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी संख्या क्या होगा? भाज्य। और ये संख्या कौन होगा? अभाज्य। ये संख्या कौन होगा? भाज्य। ऑप्शन नंबर कौन? अभाज्य संख्या पूछा है। अगला क्वेश्चन, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा पहले बताया क्या है? सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? एक। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा एक। जिसका मौसा एक होता है वही संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है तो मौसा 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा? जल्दी करो, जल्दी निकालो, जल्दी सॉल्व करो सब। एक 114। सबका 114 आ रहा है? किसका 114 आया? 1 2 3 4, मतलब लगभग में आ गया नहीं? शमशाद कितना? 114। चलो बाबू बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, कहने का मतलब है ए गुना कितना? बी। ए गुना बी बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है। अगर दो संख्या देगा और उसका लौसा और मौसा दिया रहता है तो उसे एक संबंध बनता है ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। और जो जो दिया है उसको बैठा लो। अब बताओ ए गुना बी मतलब गुणनफल कितना दिया है? 21 66। एलसीएम कितना दिया है? निकालना है। एलसीएम क्या करना है? निकालना है। और एचसीएफ कितना दिया है? 19। अब बाबू ये गुना में है तो कहां चल जाएगा? भाग में। तो इसका मतलब एलसीएम बराबर 21 66 अब बटा में 19। 19 ले कटाओ कितना बढ़ता है? 114। तो इसका मतलब एलसीएम बराबर कितना? 114। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। एलसीएम बराबर 114। अगला क्वेश्चन, बारिश हो गया, साइड में रहो, क्लास छुट्टी होगा तब। अभी समय तुम लोग का है 5 मिनट अभी समय है। साइड में खड़ा होकर 40 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे जल्दी करो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बाबू। ये सब पावर में है, क्वेश्चन थोड़ा सुधार लो। ये भी जितना क्वेश्चन है सब कितना में है? पावर में। ये 3 है। ये पावर में कितना है? 3 है। ये पावर में कितना है? 3 है। क्वेश्चन को सुधार लो। ये पावर में कितना है? 3। उसके बाद इधर इधर भी क्वेश्चन को सुधार लो। ये पावर में है 4। कितना है? 4। अब बनाओ 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 बी बराबर 2 गुना 5 गुना 7। समय नहीं स्टार्ट किए तो इसका बोला है लौसा क्या होगा? इसका लौसा क्या होगा? कितना होगा? जल्दी, लौसा कितना होगा? लौसा कितना होगा? कितना? चलो इधर देखो। सबसे बाबू पहले देखेगा दो संख्या दिया है,
और ए बराबर दिया है, ए बराबर जो हम लोग का क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5। ए का मान हम लोग का दिया है। उसके बाद हम लोग का मान किसका दिया है बी का मान कितना दिया है 2 के पावर 4 गुना 5 गुना कितना 7 बोला है हम लोग का क्या एलसीएम। बाबू जो दोनों में मिलता है उसको पहले लिखा जाता है। इसमें 3 को 2 कब है 3, इसमें 2 कब है, तो सबसे पहले हम लोग 2 गुना 2 3 को मिला है। अब नहीं मिला है कौन 3 और कितना 5, नहीं मिला है 3 गुना 5। भाई तो बाबू 5 मिल गया तो 1 के 5 लिखाएगा नहीं, इसको थोड़ा सा मिटा करते हैं, जो मिला है पहले उसको लिखते हैं। चलो गुना 2 गुना कितना 5। अब बाबू इसमें तुम्हारा 3 नहीं मिला है तो 3, अब कौन नहीं मिला इसमें, जब और 2 बचा है तो कितना 2 गुना कितना 7 गुना कितना 7 गुना कर लो कितना 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40 4 3 12 12 7 84। फिर से गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 5 4 3 12 दूनी 24 मतलब कितना 1680 कितना 1680। ऑप्शन नंबर कौन होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी क्वेश्चन बाबू आता है गुणनखंड इसको करना नहीं है, ये कर दिया है तो जो मिलता है पहले उसको लिख लो, या एलसीएम निकालने में जौन सबसे ज्यादा बार आता है उसको पहले लिख लो। तो 2 के पावर 4 है तो 2 4 को लिखा है 1 2 3 4, फिर 5 मिला है तो 5 3 गुना 7 और सबको गुना कर लो, क्या हो जाएगा एलसीएम। समझ में आ रहा है। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आगे क्लास में करेंगे कितना से क्वेश्चन नंबर 41 में, अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में। और इस तरह का क्लास हम लोग रेगुलर लेके चलेंगे कितना बजे 3:30 बजे। तो जिसको लाइव भी पढ़ना है 3:30 बजे यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल है हम लोग का कितना FMC, अगर यूट्यूब पे करना है तो FMC बेलवाई कितना है बेलवाई। और अगर क्लास बढ़िया लगता है तो इस चैनल को क्या करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट भी करो ताकि हमको भी मालूम चले कि कैसा है। और अगला हम लोग करेंगे क्लास कितना 40 में, कितना 40 में। तब तक के लिए जय हिंद।